जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा में। मित्रों, अनेक प्रकार की राशि और अनेक प्रकार के ग्रह के योगों की चर्चा के बाद आज फिर से एक बार हम मेष राशि पर चर्चा करेंगे। मेष राशि के ऊपर मैंने वीडियो तो बनाया है, लेकिन मेष राशि के जीवन में ग्रहों में कुछ परिवर्तन होने के नाते फिर से हम एक बार मेष राशि के ऊपर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले मित्रों बताना चाहेंगे कि मेष राशि का जो परिवर्तन होने वाला है वह क्या है। परिवर्तन यह होने वाला है, जब 30 तारीख के बाद से शनि मीन राशि में प्रवेश किए हैं तो उसके बाद ही शनि की 7.5 शुरू हो गई है। मित्रों, मैं पंचांग लेकर बैठा हूँ और पंचांग देखते देखते आपके मेष राशि के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। अब जब शनि की 7.5 शुरू हो जाती है तो ऐसे में शनि शारीरिक मानसिक कष्ट देते हैं। शनि रिश्तों को खराब करते हैं। बिजनेस व्यापार आदि कोई आप करते हैं तो उसमें दिक्कत प्रारंभ करते हैं, दिक्कत प्रदान करते हैं। और उसके साथ साथ शनि हड्डी से संबंधित समस्या भी देते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, अपार टेंशन होता है। इसके लिए आपको चाहिए आप सुंदरकांड का पाठ या बजरंग बाण का पाठ अगर मंगलवार को करते हैं और या छाया दान करते हैं। शनि का सबसे महत्वपूर्ण दान होता है छाया दान। अगर आप छाया दान करते हैं तो शनि छाया दान से बहुत ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं और बहुत अच्छा प्रभाव उनका आपको मिलता है। तो आप छाया दान करें, निश्चय ही आपको लाभ होगा। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं, यही शनि अगर जो जातक विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जैसे गांव में या शहरों में भी बहुत सारे हमारे साथी हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो शौकीन हैं विदेश यात्रा की। जैसे कि बहुत लोग कुछ काम करने के निस्बत से, कुछ बिजनेस करने के निस्बत से जाते हैं। तो जो विदेश जाने के इच्छुक होंगे या जिनका कार्यक्षेत्र विदेश से जुड़ा होगा, उनके लिए अवश्य ही अच्छा समय है। क्योंकि जैसे ही शनि की ढैया शुरू होती है, मीन राशि में जाते हैं तो विदेश में खर्चा करवाते हैं, विदेश जाने की तरफ आपको प्रेरित करते हैं। तो अगर आप विदेश जाने के बारे में सोचेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। वही बात करते हैं हम श्रीमान राहु और केतु की। तो राहु मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि केतु तो आपको शारीरिक समस्या देंगे, केतु आपको शारीरिक दिक्कत देंगे, शारीरिक समस्याएं देंगे और आपके मन को अशांत करेंगे, अर्थात शांति नहीं रहेगी। कुछ न कुछ टेंशन उत्पन्न होगा, कुछ न कुछ घबराहट उत्पन्न होगी और भी कई प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न करेंगे, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसका हम उपाय भी बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर बैठा राहु आपके लिए धन का भी संकेत देता है। यहाँ बैठा राहु आपको धन भी प्राप्त करवाएगा, कार्यक्षेत्र में भी आपको अच्छा प्रोग्रेस देगा, अच्छा परिणाम देगा। इसलिए आप इस वर्ष अगर कोई कार्यक्षेत्र में नया कार्य करना चाहें या नए कार्य की तरफ आकर्षित हो, नए बिजनेस की तरफ आकर्षित हो मेष राशि के जातक, तो निश्चय ही उनको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर वहीं हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि के द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव धन का होता है। धन भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको धन का लाभ करवाते हैं, आपके धन में बढ़ोतरी करवाते हैं। तो आपको रोग को भी ठीक करते हैं, आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी अच्छा ध्यान देते हैं, आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी शुभ दृष्टि डालते हैं। तो अगर आपको कहीं न कहीं से शनि और केतु से जो समस्याएं हो रही हैं, शनि और केतु से जो आपको दिक्कत होगा, उस दिक्कत से निजात अर्थात आराम देने का काम श्रीमान बृहस्पति करेंगे। कहा गया है ना
कि बृहस्पति सौरमंडल में भी अगर देखा जाए तो हमारे पृथ्वी को बचाने का कार्य करता है। जो भी हमारे पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड आता है उस एस्ट्रॉइड को अपनी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचता है। और आप कुंडली में भी देखेंगे तो बृहस्पति बहुत ही मजबूत ग्रह है। यहाँ पर मेष राशि वालों को केतु और शनि से शारीरिक कष्ट और शारीरिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां मिल रही हैं, वहीं पर श्रीमान देवगुरु बृहस्पति इनको लाभ देने का कार्य करेंगे। परंतु मई के बाद भी देवगुरु बृहस्पति परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि अब ये वृषभ राशि में है तो उसके बाद उनका राशि परिवर्तन होगा, वो परिवर्तित हो जाएंगे। जब वो परिवर्तित हो जाएंगे मेष राशि के गोचर में तो उनका लाभ कुछ न कुछ कम हो जाएगा। लेकिन मेष राशि के जातक के लिए मई तक का समय किसी भी तरह से बहुत खराब नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का बहुत अच्छा सपोर्ट है। स्त्री की बात की जाए, जो मेष राशि की स्त्रियां हैं, तो स्त्री जो है मेष राशि की, उनको नाभि के आसपास कष्ट होने की संभावना, और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए मई का महीना जो होगा, अभी तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल औसतन थोड़ा बहुत ठीक, मई का महीना औसतन थोड़ा बहुत ठीक, जून का महीना उतार और चढ़ाव की स्थिति के नाते थोड़ा लाभप्रिय और थोड़ा कष्टप्रद दोनों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि और केतु की पूर्ण दृष्टि आपको तकलीफ देने में रहेगी। और बात करें जून और जुलाई का, तो उसमें भी औसतन इस वक्त यानी कि जो अप्रैल और मई का जो स्थिति है उससे कुछ लगभग स्थिति ठीक रहने की संभावना। अगस्त और सितंबर से बात करें तो धीरे धीरे और अच्छा परिवर्तन होता जाएगा। अक्टूबर से मेष राशि वालों के लिए कुछ बहुत ही अच्छा संकेत मिल रहा है, बहुत अच्छा उनका कुछ होने की संभावना है। अधिक से अधिक रुके हुए कार्य पूर्ण होने की संभावनाएं हैं। जमीनी कार्यों में जो है उनको अपार लाभ मिलने की संभावना है। उसके बाद अगर आप नवंबर और दिसंबर यानी कि अंग्रेजी महीने के हिसाब से लास्ट मंथ में जाएंगे तो अवश्य ही उसमें अधिक से अधिक लाभ और अधिक से अधिक जो बिगड़ी हुई स्थिति है उसमें सुधार आने की संभावना दिखाई दे रही है। और आपको हम बताना चाहेंगे, इस वर्ष आपके लिए बृहस्पति अच्छा होने के नाते बृहस्पति निश्चय ही आपके समस्याओं का समाधान करते हुए आपके कार्यों को धीरे धीरे कम गति से करते रहेंगे। आपको बस इतना सलाह दिया जाएगा कि मेष राशि के लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं तो गुस्सा पे कंट्रोल करें। जैसे ही आप गुस्सा ज़्यादा करेंगे माइंड पर केतु हावी होकर आपके गुस्सा को और बढ़ा देगा, जिससे आप अपने घर परिवार या कहीं से कुछ नुकसान अपना स्वयं का कर लेंगे। और श्रीमान शनि महाराज जो कि न्याय के देवता हैं, अगर आप क्रोध करते हैं और क्रोध में कोई मूर्खतापूर्वक निर्णय लेते हैं या कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे कुछ न्याय से अन्याय की तरफ आपका मार्ग जाता है, तो श्रीमान शनि महाराज भी आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगे। बहुत तकलीफ और परेशानियां दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं। और शनि की शांति के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और प्रत्येक शनिवार को छायादान आप कर सकते हैं। छायादान शनि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। छायादान में आपको एक कटोरा तेल लेना है, उसमें अपना चेहरा देखना है, काले वस्त्र के साथ एक छोटा सा कोई चक्कू या छुरी के साथ और कुछ दक्षिणा के साथ किसी भी मंदिर के पुजारी या ब्राह्मण को दान में देने से बहुत जल्दी शनि के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर हम बात करें केतु की, तो केतु की जो स्थिति है वो भी ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि आप कहीं भी कुत्ता अगर दिखाई दे, काला कुत्ता है तो अति उत्तम, नहीं तो किसी भी कलर का कुत्ता हो तो आप एक पेपर लें, पेपर बिछाकर उस पर एक छोटा सा पैकेट बिस्किट का लें, छोटा सा पैकेट ब्रेड का लें, उसमें डाल दें। अगर आपका रखा हुआ कुत्ते खा लेते हैं तो निश्चय ही आपके ऊपर से केतु की कुदृष्टि दूर होगी। आपका यह वर्ष सामान्यतः ठीक ठाक रहने की संभावना है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित न हो। मेष राशि के जातकों को मैं कहना चाहूँगा, अगर इस वर्ष का 50% यानी आधा समय निकाल लेते हैं तो आधे के बाद की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी जाने वाली है।
इसलिए आधा जो नहीं बहुत अच्छा जाने वाला है उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि बहुत ही सावधानीपूर्वक कोई काम करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, अन्यथा यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर हम बात करें तो जो ब्रोकरेज का काम करते हैं मेष राशि के जातक, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हों या शहरों में जो फ्लैट वगैरह डीलिंग करने का काम करते हों, तो निश्चय ही ऐसे जातक के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। कब? अगस्त के बाद। अगस्त के बाद जो भी उनकी डीलिंग होगी, चाहे ज़मीन का हो या फ्लैट का हो या किसी भी चीज़ का हो, उस डील में उनको अच्छा लाभ मिलेगा और अधिक से अधिक डील होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें मान और सम्मान में, तो दिसंबर में विदेश जाने का भी संभावना पंचांग में दिखाई दे रहा है, विदेश जाने की भी संभावनाएं आपको है। और उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट ईयर्स, मतलब अंग्रेजी के महीने के हिसाब से अगर इस साल का लास्ट समय देखें तो वहीं से आपके जीवन में एक अद्भुत शुरुआत होगा। और मैं आपको निश्चय ही विश्वास के साथ बोलता हूं कि नेक्स्ट ईयर यानी अगला साल आपके लिए इस वर्ष से भी कहीं बहुत अच्छा जाने की संभावना दिखाई दे रही है और निश्चय ही अगला वर्ष आपका इस वर्ष से अच्छा समय होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं आपकी राशि के बारे में, मेष राशि के बारे में। पंचांग सामने रखकर जो स्थितियां मुझे दिखाई दी ग्रहों की, उनके आधार पर मैंने आपका फलादेश किया। आपसे विशेष रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अधिक से अधिक हमारे चैनल को। हमें फेसबुक पर देखें DNP चामुंडा ज्योतिषी के नाम पर, इंस्टाग्राम पर चामुंडा एस्ट्रो ऑफिशियल और यूट्यूब पर चामुंडा ज्योतिष सेवा। मिलते हैं नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।